सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। आज एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि फ़िरऔन को अगर अज़ाब दिया जा रहा है, जैसे कि कुरान मजीद में आयत करीमा है कि सुबह शाम इनको अज़ाब दिया जाता है, तो ये अज़ाब हमें दिखाई क्यों नहीं देता। ये जैसे फ़िरऔन तो मिस्र के एक म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको सुबह शाम अज़ाब दिया जा रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो तो कब्र में भी नहीं है। तो एक बात तो ये है कि कब्र ज़रूरी नहीं है, ये जो कब्र जिसको हम कहते हैं मट्टी की कब्र, ये ज़रूरी नहीं है। ये शेर का पेट भी हो सकता है, मछली का पेट भी हो सकता है, बंदा हवा में तहलील भी हो सकता है, आग में जल भी सकता है, दरिया में डूब भी सकता है। जहाँ वो जाएगा वो उसकी कब्र है और वहाँ से हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा इससे। एक तो ये बात। दूसरा, जो फ़िरऔन को अज़ाब देने वाला सवाल है कि उसका अज़ाब दिखाई नहीं देता, तो ऐसे सवालात तो मोमिन तो नहीं करता होता, मुसलमान तो नहीं करता, चूँकि कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अंबिया कराम के जितने मुखालिफिन होते हैं उनको आखिरत के अज़ाब से पहले एक अज़ाब दुनिया में भी दिया जा रहा है, जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं, वहाँ पर इनको अज़ाब दिया जा रहा है। तो ये मुल्हिदीन ही करते हैं जो अक़ल से काम लेते हैं, तो उनको अक़ल के जो है पहलू से ही हम इनको जवाब देते हैं कि देखें, एक मिर्च है, आप हरी मिर्च ले लें, हरी मिर्च आपको बहुत लगेगी, जैसे तो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, इसमें क्या होगा, लेकिन वो आग है असल में अंदर। आप 10 मिर्च खा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। हरी मिर्च देख लें, हरी मिर्च को ले लें आप, ये जो हरी मिर्च है और लाल मिर्च है, इनको लेके ना आप फ्रीज़र में रख लें और इसको बिल्कुल ठंडा करें, फ्रीज़ करके रख लें और फिर खाएँ 10-12, आपको पता लग जाएगा कि ये तो वाकई बहुत गर्म होते हैं, इसकी तासीर ही गर्म है। इस तरह आम है, तासीर इसकी गर्म है, तो ये गरमाइश ही पैदा करेगी अंदर। खजूर भी गर्म है, खजूर पैदाइश वो लाज़िम बात है, वो गरमाइश ही पैदा करेगी, दिखाई नहीं देती। हालांकि आप ये जो सियाचिन में जो लोग हमारे हैं और सियाचिन में या अंटार्कटिका में जो लोग जाते हैं, ये लोग सर्दी से जो मर जाते हैं वहाँ पे, वो सर्दी की वजह से नहीं मरते, वो लोग जलने से मर जाते हैं। उनका जिस्म जो है गल जाता है और तो लगता है जैसा है कि ये बर्फ़ है, ठंडा करेगी, नहीं, वो जला देती है इंसान को बिल्कुल, लेकिन दिखाई नहीं देता। तीसरी मिसाल ये देख लें कि अगर एक कमरे में 10-12 बंदे बैठे हों तो हर बंदे का दिमाग जो है बराबर नहीं होता। कोई तो बड़ा खुश होता है, लेकिन कोई ऐसा होता है जिसका दिमाग बिल्कुल ना खोल रहा होता है। गुस्से की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, उसकी दिमाग की रगें बिल्कुल फट रही होती हैं। तो हालांकि दिखाई वो सही दे रहा होता है कि एक ही टेम्परेचर में सारे पड़े हुए हैं। तो ये ज़हन में न रखें कि अज़ाब जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे आग सुबह शाम आग आ रही है। वो अज़ाब दिया जाता है इंसान को। ऐसे भी अक्सर लोगों की ज़िंदगी जो है अजीर में पड़ी होती है, ज़िंदगी अज़ाब में होती है। तो इसका मतलब यही है कि अज़ाब की किस्में होती हैं, तो अल्लाह ताला ही खूब जानता है कि उससे क्या मुराद है। लेकिन आपने देखा कि अगर देखा जाए तो फिर ये चीज़ें भी सारी की सारी आग है, लेकिन वो अंदर से ठंडी भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह जो है वो फ़िरऔन के बारे में कहा कि फ़िरऔन जो है जो मिस्र में है, ये असल में मिस्र में काहिरा, दरिया नील जो है काहिरा में है, और काहिरा जो है दारुल हुकूमत है मिस्र का, और मिस्र जो है ये अफ़्रीका का एक मुल्क है। वैसे तो अरब है लेकिन ये अफ़्रीका का मुल्क है। तो ये काहिरा में जो है म्यूज़ियम है और अजायब खाना है, उसके अंदर जो है इस फ़िरऔन को रखा गया है, जिसको 1921 में फ़्रांस की खातून माहिरीन थे वो आसार कदीमा के, उन्होंने निकाला था। ये मिस्र का एक गांव है उक्सर के नाम से, जिसको लुक्सर कहते हैं इंग्लिश में। वहाँ पे वादी मलूक के नाम से कब्रिस्तान है फ़िरऔनों का पूरा। ये फ़िरऔन जिसे कहते हैं, ये असल में ये जो मिस्र के बादशाह थे उनका ये लक़ब हुआ करता था। इसका मतलब होता था उनकी ज़ुबान में कि ऊंचे महल वाला। तो ये बहुत सारे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले गुज़रा है। 1500 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम को 2 फ़िरऔनों से वास्ता पड़ा, और उसको फ़िरऔन को कहते थे रमसीस। तो रमसीस सानी जो है, रमसीस 2, वो था मूसा सलाम के बचपन का फ़िरऔन, और जो बाद में नबूवत के ऐलान करने के बाद जो गर्क हुआ है उसका नाम था मिन फ़ताह, वो रमसीस सालिस था, वो फ़िरऔन सालिस का था, तीसरा था वो। तो ये फ़िरऔन आज भी जो है वो निकाला हुआ है उन्होंने, वो हर साल जो है वो उसको फ्रांस लेके जाते हैं और वहाँ पे जो है इसके वो लिपाई करते होते हैं, उसके जो है ना केमिकल लगाते हैं उसको, और ये बिल्कुल इंसानों के कद के बराबर है, यानी इनसे ज़्यादा नहीं है। तो ये आज भी ऐसे म्यूज़ियम में ऐसे है जैसे बादशाह होते हैं ना, पूरे ख़ानदान के साथ है एक कमरे में, और कमरे के बाहर जो है इनका पूरा सामान पड़ा हुआ है, इनके चरपैयाँ हैं, कुर्सियाँ हैं, इनके जानवरों के ढांचे भी पड़े हुए हैं, ज़ेवरात पड़े हुए हैं, ताज पड़े हुए हैं, बहुत सारे ताबूत पड़े हुए हैं, बहुत सारे। आप जब इनके अजायब खाने में जाते हैं काहिरा में, तो आपको गेट पर टिकट लेना पड़ता है, एक टिकट, और एक टिकट आप जब फ़िरऔन के कमरे के पास जाते हैं तो गेट को आप दोबारा आप जो है आपको पे करना होता है। तो ये दिन का लाखों कमाते हैं।
انگریزوں سے الگ طرح کا ٹکٹ لیتے ہیں، عربوں سے الگ ہے، ایشیا سے الگ ہے، مصریوں سے الگ ہے، اسٹوڈنٹ سے الگ لیتے ہیں۔ تو حیثیت کے مطابق اور براعظم کے مطابق جو ہے یہ ٹکٹ لیتے ہیں، تو 2 ٹکٹیں لیتے ہیں آپ سے اور بہترین پیسے کما رہے ہیں آج بھی خوب طریقے سے۔ تو فرانس بھی لے کے جاتے ہیں، وہاں بھی اس کی نمائش ہوتی ہے، ہر سال لے کے جاتے ہیں، وہاں بھی اس کی نمائش ہوتی ہے باقاعدہ سے۔ تو یہ اگر وہی فرعون ہے، اس کو عذاب تو دیا جا رہا ہوگا، تو عذاب کا جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے، ان آنکھوں سے دیکھنا عذاب کا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دکھایا، چاہے چونکہ ہم ایسے عذاب دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔